पिछले टॉपिक में, पिछली क्लास में हमने परचेज ऑफ एसेट टॉपिक को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसमें हमने किया था जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की कोई एक या एक से ज्यादा एसेट खरीदती है और उसके बदले में शेयर इशू किए जाते हैं या तो एट पार या एट ए प्रीमियम, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हम करने वाले हैं परचेज ऑफ ए बिजनेस, कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस खरीद लेती है तो क्या ट्रीटमेंट। डेफिनेटली अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस ही खरीद रही है तो उस बिजनेस में असेट्स भी होंगी और लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कंपनी असेट भी खरीदती है और साथ साथ में उसकी लायबिलिटीज को पे करने की लायबिलिटी भी खरीदती है। लायबिलिटी को पे करने की लायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खरीदती है और अमाउंट क्या होता है कि कितने में वो उसने खरीदी है। जो सेकेंड एंट्री बच्चों है जिसमें कि हम शेयर इशू करते हैं एट पार या एट प्रीमियम, उस पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं जाएगा, वो सेम होगी। सिर्फ जो फर्स्ट एंट्री हमारी है बिजनेस परचेज करने की और असेट परचेज करने की, उनमें डिफरेंस हमारा होता है। देखते हैं कैसे हम क्या एंट्री करेंगे। तो जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं तो क्वेश्चन में दिया मिलता है कि असेट्स कौन कौन सी थी, कितने की थी, और लायबिलिटीज कौन कौन सी थी, कितने की। तो हम क्या करते हैं, एंट्री हम करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेट। यहां पे मैंने सन्ड्री एसेट्स वर्ड यूज किया है। अलग अलग एसेट्स मिलती है एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में। फर्नीचर हमने 2 लाख का खरीद लिया है, मशीनरी हमने 4 लाख की खरीद ली है, लैंड हमने 5 लाख की खरीद ली है। तो उनको जोड़ के नहीं लिखेंगे हम सन्ड्री एसेट्स के, आप सन्ड्री एसेट्स वर्ड यूज कर दो। यहां ये लिखने का कि अलग अलग लिखेंगे हम, विविध संपत्तियां। माने अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जितने का भी खरीदा। मशीन खरीद ली, हम यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितने की भी खरीद ली। हमने मान लेते हैं स्टॉक हमने खरीद लिया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। हमने जो डेटर्स खरीद लिए हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। इस तरह से लिखी जाएगी। तो मैंने कंबाइंड वर्ड मैंने लिख दिया था सन्ड्री एसेट्स। कोई भी संपत्ति हमारी हो सकती है, तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया यहां पे, सन्ड्री एसेट्स। जो आपको यूज नहीं करना, डेबिट हो जाएगा हमारा। और 2, अब लायबिलिटीज भी खरीद रहे हैं। असेट्स हमारे पास आती है, असेट्स की डेबिट साइड होती है। असेट इंक्रीज होती है, हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी हमारे पास आती है तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है और लायबिलिटी की साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो 2 हम करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स मिलते हैं मोस्टली, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, जो भी हमारे वो क्रेडिट हो जाएगा। और 2 जिसे खरीदते हैं, जिसे खरीदते हैं माने वेंडर खरीदते हैं, वेंडर। इस तरह से हम पहली एंट्री हो पाएगा। अब नेक्स्ट यहां पे हम लिख देंगे कि जो भी कंपनी है, परचेज बिजनेस ऑफ, जिस भी कंपनी ने खरीदा है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड जब हम पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, डेफिनेटली वेंडर कंपनी को, जैसे वहां करते थे, यहां पे भी ऐसे ही माने एंट्री हमारी हो जाएगी वेंडर कंपनी डेबिट। आगे सेम वही हमारा, अगर कुछ पार्ट कैश में देते हैं तो कैश हो जाएगा हमारा, चेक से देते हैं तो बैंक हो जाएगा हमारा, बिल देते हैं तो पेबल हो जाएगा हमारा, और बाकी के लिए शेयर देते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट, एट पार देते हैं तो इतना ही आ जाएगा। अगर प्रीमियम पे देते हैं तो एक वर्ड और आ जाएगा हमारा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। माने इस पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वैसे ही है जैसे हमने असेट खरीदते टाइम में किया था, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही चेंज। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में ही हम बातें करते हैं, और केस में चेंज हो सकता है फर्स्ट पार्ट। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि सन्ड्री एसेट्स हमारी जो है वो हमारी थी 40 लाख रुपए, जिसे जो हमने खरीदा 40 लाख रुपए की हमारी सन्ड्री एसेट्स थी।
40 लाख हो गए। 40 लाख की हमारी सन्ड्री असेट्स हमारी थी। अगर लायबिलिटीज की बात करें तो मान लेते हैं कि लायबिलिटी जो हमारी थी वो हमारी थी 30 लाख। लायबिलिटीज कितनी थी हमारी 30 लाख। बस इतना ही दिया है क्वेश्चन में, इतना ही दिया है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद लिया और असेट्स 40 लाख की थी और लायबिलिटीज 30 लाख की थी। ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि कितने रुपए में बिजनेस खरीदा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जितना आया है उस बिजनेस से उतना ही हमने उसको दिया है। अब क्या आया है इस बिजनेस से, देखो 40 लाख रुपए आए, मैंने 40 लाख रुपए की एसेट आई, लेकिन 30 लाख उसमें से क्या हो गए, देने पड़ेगी लायबिलिटीज, बचे कितने, तो 10 लाख इसको दे देंगे। तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 लाख। कहने का मतलब है कि अगर परचेज कंसिडरेशन ना दे रखा हो, इसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं बेटा, परचेज के बदले में जो देते हो परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया गया है इस केस में, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं असेट्स में से लायबिलिटी घटाओ, जो आएगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन है। आगे तो आप जानते हैं 10 लाख हमारा वेंडर कंपनी डेबिट हो जाएगी और जैसे भी हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। अगर मान लेते हैं दूसरा केस कि इन्होंने वेंडर को यहां दे रखा हो कितने में खरीदना है, अगर इन्होंने 10 लाख ही दे दिया कोई दिक्कत नहीं फिर तो, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया कि हमने तो 12 लाख रुपए में खरीदा है। असेट हमारे पास 40 लाख की आई हुई, ध्यान से सुनना, लायबिलिटीज हमारे पास 30 लाख रुपए की हमने देनी पड़ी उसकी, और बिजनेस कितने खरीदा हमने 12 लाख, माने बिजनेस बनता था 10 लाख रुपए का, लेकिन हम कितने दे रहे हैं 12। क्यों, दिमाग खराब हो गया हमारा, क्यों दे रहे ज्यादा, कुछ तो वजह होगी ना, बताओ क्या वजह हो सकती है, क्यों हम किसी को 2 लाख रुपए ज्यादा दे सकते हैं, सोचो, क्यों हम किसी को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्यों ज्यादा दे, हम जब बिजनेस 10 लाख का बना है तो हम 12 लाख क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उसका नाम यूज करने वाले हैं, उसके बिजनेस का, उसकी गुडविल हम यूज करने वाले हैं, और जो 2 लाख है वो हिडन गुडविल के हैं, वो हमारी गुडविल है। क्लियर है। तो माने आप जानते हैं कि किसी भी जर्नल एंट्री में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। अगर इक्वल नहीं हो रही है, माने जब भी आपका असेट लायबिलिटी दे रखी है और कितने खरीदा है बिजनेस को परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, तो आप इनका बैलेंस करके अवश्य ही देखेंगे, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अब यहां देखा तो 30 लाख प्लस 12 लाख कितना हो गया, 42 लाख, और यहां कितना है 40 लाख। तो बराबर करने के लिए इस पलड़े में हमारे तो 2 लाख डालने पड़ेंगे, हमारे डेबिट साइड में 2 लाख डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। तो ये किस चीज का हमारा गुडविल, असेट्स के साथ हमारे पास एक असेट और आई है क्या, गुडविल। अच्छा, बस इसका यही इफेक्ट रहेगा, आगे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। आगे तो वही हमारा वेंडर कंपनी डेबिट होती है और फिर टू शेयर कैपिटल, उस पर कोई हमारा डिफरेंस आता ही नहीं है, चाहे असेट खरीदे, चाहे कंसिडरेशन दे रखा हो, चाहे ना दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, वो ट्रीटमेंट सेम है। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं ना वो 8 लाख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 8 लाख रुपए में कंसिडरेशन देने कितने बनते थे, 10 लाख, वो दे कितने रहे हैं 8 लाख। क्यों, बार्गेनिंग हमने कर ली है ना, अगले को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, ऐसा ही होता है ना, जब भी हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं खरीदने बेचने का, मान लो हम कोई प्लॉट खरीदने लग जाए और कुछ खरीदने बेचने लग जाए, तो वहां पे प्राइस कैसे तय होते हैं पता है आपको, प्राइस तय होते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर खरीदने वाले की जरूरत ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा डिसाइड होगा, ठीक है। बेचने वाला कह रहा है नहीं भी मैं तो इतने से कम नहीं बेचूंगा, खरीदने वाले को बहुत जरूरत है, वो ज्यादा पे भी खरीदना चाहेगा। लेकिन अगर बेचने वाले को ज्यादा जरूरत है, मुझे तो बिल्कुल बेचना ही पड़ेगा, तो उस केस में उसका पलड़ा नीचे रह जाता है और खरीदने वाले का पलड़ा भारी हो जाता है, तो वहां रेट क्या लगते हैं, कम लगते हैं, आपसे भी जानते हैं। तो यहां पे भी ऐसे ही है कि बार्गेनिंग में
हमने रेट क्या डिसाइड कर दिया, कम डिसाइड कर दिया, तो 2 लाख का क्या होगा हमें फायदा। 2 लाख का क्या हो गया, फायदा हो गया ना। अब ये फायदा क्या व्यवसाय से हुआ है, क्या हमारी व्यवसायिक क्रियाओं से हुआ है? नहीं। क्या ये फायदा हमें ऐसा फायदा हर साल होने वाला है? नहीं। तो कैसा फायदा हुआ ये? कैपिटल प्रॉफिट। कैसा हुआ ये? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम किस रिजर्व में डालते हैं? तो फिर यहां जो बैलेंस आएगा यहां, वो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 2 लाख पूरा करने के लिए। हमारे डेबिट साइड में अगर बैलेंस बचता है बच्चों तो गुडविल हमारी मानी जाएगी, और क्रेडिट में अगर रहता है तो कैपिटल रिजर्व। आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे तो वेंडर कंपनी डेबिट होगी उतने से ही होगी जितना वेंडर कंपनी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आगे वैसे ही करना हमें भी, कितना हमको, क्या कोई हमने कैश भी दिया है या कोई चेक दिया है या कोई बिल दिया है, और बाकी हमने शेयर दिए हैं तो वो एट पार दिए हैं एट ए। तो आई थिंक आपको भी इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इसको अच्छे से